Guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about some of the tips which I myself use and I have been given जिससे मैंने अपनी कोडिंग को बहुत इंप्रूव की है और जो आपका करियर को और स्टेबल करने में हेल्प करती है इन IT डेवलपमेंट. द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट सीखते रहो. एक रूल बना लो अपनी लाइफ में. दिस इज समथिंग आई लर्न फ्रॉम अ मेंटोर. वो बहुत आई वुड से ही हैड 2 decades ऑफ एक्सपीरियंस इन IT इंडस्ट्री. और उन्होंने तो वो टाइम देखा था, मुझे खुद बता देते यार, हमने तो वो टाइम देखा था कोडिंग का जब कॉबोल जैसे लैंग्वेजेस हुआ करती थी और अब देखो कहाँ से कहाँ चीज़ें पहुँच गई है. अगर हम लर्न नहीं करते, हम अपग्रेड नहीं करते, इसलिए वो लोग इतना रोना गाना मचा भी नहीं रहे हैं AI को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, बिकॉज दे आर दैट लेवल ऑफ फ्लेक्सिबल इनफ. हमारी जनरेशन ने स्टार्टिंग से बहुत चीज़ें अच्छी देखी है, इसलिए हमारा हाइट तो वो मची पड़ी है यार AI को लेके, इन चीज़ों को लेके. बट वो लोग हैं यार जो कोबोल से यहाँ तक आए हैं. उन्होंने कितने वर्जन्स पाइथन्स के देखे, उन्होंने कितने वर्जन एंगुलर के देखे, उन्होंने कितने वर्जन कितनी चीज़ों के देखे हैं. एंड अगर वो सीखते नहीं रहते, वो अपग्रेड नहीं करते रहते, तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, लिटरली नहीं पहुँच पाते. तो उनकी एक बहुत अच्छी आदत थी कि पूर्वा मैं हर रोज़ दिन का 2 घंटा ज़रूर अपनी लर्निंग को देता हूँ या 1 घंटा ज़रूर लर्निंग को देता हूँ. वो आपके ऊपर है, ऑफिस के बाद या ऑफिस से पहले. वो जनरली ऑफिस के बाद मैं उनको देखती थी, मैं करते हुए चीज़ों को, कि ऑफिस के बाद ही ऑलवेज हैज़ दिस हैबिट. वो हमेशा किसी ना किसी या तो कोर्स में इनरोल्ड रहते थे या कोई ना कोई वर्कशॉप अटेंड करते रहते थे या फिर कोई ना कोई लेक्चर ही इज टेकिंग. यूट्यूब हो गया, लिंक्डइन लर्निंग हो गया, मीडियम हो गया, आर्टिकल्स पढ़ते रहते थे. ही ऑलवेज हैज़ दिस थिंग कि वो एक नई चीज़ ज़रूर सीखेंगे. और मुझे ना बहुत वियर्ड भी लगता है जब मैं किसी से बात करती हूँ, और ये हैबिट मैं भी बहुत टाइम से इन्वॉल्व कर रही हूँ, बहुत टाइम से मैं भी चीज़ कर रही हूँ. एंड दिस इज़ द रीज़न मैं लिंक्डइन पर आर्टिकल्स लिख पाती हूँ. मतलब मुझसे ना बहुत अजीब लगता है, मुझसे कोई पूछता नहीं और लिंक्डइन पे क्या पोस्ट करे. अरे तुम दिन में कुछ नहीं सीखते क्या? पूरे दिन 24 घंटे में क्या आप लिटरली 5 मिनट्स में कुछ नया नहीं सीख रहे हो, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो? जो पढ़ रहे हो, जो सीख रहे हो, उसको पोस्ट कर दो. एंड दिस व्हाट आई डू. मैं कुछ भी नया सीखती हूँ, कुछ भी नया पोस्ट, कुछ भी नया मुझे पढ़ने हो, क्योंकि मैं ज़रूर करती हूँ ये चीज़. और मेरे सीखने के सोर्सेज जनरली लिंक्डइन ही होता है. लिंक्डइन पे आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे ब्लॉग्स ऐसे मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे अच्छे अच्छे राइटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स आपको मिल जाएंगे जिनकी लिटरली आप आर्टिकल्स पढ़ोगे ना, लाइक अलग लेवल होते हैं. मीडियम मुझे बहुत पसंद है, लिंक्डइन लर्निंग मुझे बहुत पसंद है, यूट्यूब मुझे बहुत पसंद है इन सब चीज़ों के लिए. एंड ज़रूरी नहीं कि अपने पर्सनल लैपटॉप पे कर लो यार, ये सब चीज़ें तो आप कंपनी के लैपटॉप पे भी सीख ही सकते हो. तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दिस. सेकेंड थिंग, कि जितना ज़्यादा आप, जैसे आप किसी अगर पर्टिकुलर टीम में आप अगर आप काम कर रहे हो, तो कुछ भी अब सिर्फ अपने फ्यूचर पे ध्यान मत दो, सिर्फ अपने काम टास्क पे ध्यान मत दो. थोड़ी नॉलेज ना आसपास के लोगों की भी रखो, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ताकि आपको एंड टू एंड नॉलेज मिल सके. एट द टीम में वही इंसान सर्वाइव कर पाता है जिसको एंड टू एंड नॉलेज होती है. जनरली एमएनसीज में कल्चर होता है कि एक फ्रंट एंड वाला बंदा होगा, एक बैक एंड वाला बंदा होगा, डिप्लॉयमेंट वाला बंदा होगा, क्यू वाला बंदा होगा. बट ट्राई योर बेस्ट कि जितना आप अपने डोमेन से थोड़ा बाहर निकल के आप औरों के टास्क समझ सके. और उसका तरीका यार यही होता है, थोड़ा स्टैंड अप कॉल में चीज़ों को ध्यान से सुन लो, उनकी भी चीज़ें समझ लो. थोड़ा आप भी गूगल सर्च कर लो, थोड़ी उनसे फ्रेंडशिप बढ़ा लो, ताकि उनसे चीज़ें सीख सको. या फिर सबसे बेस्ट अगर आपको किसी को अगर आपको नहीं किसी को तंग करना, नहीं किसी, क्योंकि यार ये भी तो चीज़ होती है ना कॉर्पोरेट में, आप किसी को फालतू तंग नहीं कर सकते, आप फालतू पिंग नहीं कर सकते बिना किसी रीज़न के. तो गूगल, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है गिटहब. आप जो भी आप यूज़ करते हो टूल, गिटहब हो गया, Bitbucket, whatever tool you use to push your code and all this thing, तो वहाँ उनकी PR से ज़रूर देखिए. जितना आप किसी की PR से सीख सकते हो ना यार, जितना किसी की PR से आप सीख सकते हो, उतना तो दुनिया की कोई चीज़ आपको सिखा नहीं सकते. बहुत बार ऐसा होता है कि यार मैं भी जिस कंपनी में थी ना, वहाँ पे वो एक ही प्लेटफॉर्म यूज़ करते थे वो लोग, सारी अपने पुल पुश वगैरह इन सब कोड मर्ज के लिए. तो वहाँ पे आपको मल्टीपल आई वुड से कि प्रोजेक्ट्स के भी आपको रैपोज दिखती थी उन लोगों की. तो अगर आप एक्सेस ले लो, जस्ट टू होता है ना रीड वाला एक्सेस, अगर आप ले लो अपने मैनेजर से कह के, तो आप देख सकते थे कोड को, पुल ले सकते थे उनका कोड का. एंड देन यू कैन सी स्टफ कि भैया क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे काम कर रहे हैं, क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो चीज़ों को. तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग. थर्ड, मीडियम जैसे बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं विच आर एक्चुअली वेरी गुड. उन पर 2-2 मिनट के आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, 3-3 मिनट के आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी होती है. तो थोड़ा पढ़ने की हैबिट ना बनाते रहो. कोडिंग वाली बुक्स होती हैं, डेवलपमेंट वाली बुक्स होती हैं, इनको पढ़ने की हैबिट थोड़ी सी रखो. वीकेंड पे होता है एक चैप्टर पढ़ लिया, कुछ ऐसा पढ़ लिया, तो वो इंपॉर्टेंट होता है. फोर्थ थिंग इज़ कम्युनिटी. क्या देखो, मतलब हमारी जो जॉब है ना, हमें बहुत अकेला कर देती है, बहुत. मतलब देयर विल बी डेज जब पूरे पूरे दिन ना कोई बात करने को नहीं होगा. देयर विल बी डेज जब पूरे पूरे दिन ना कोई फ़ोन नहीं बजेगा, कुछ नहीं होगा. अपने घर से आप अकेले बाहर बैठे हुए हो, अकेले तैयार हो रहे हो, अकेले उठ रहे हो, अकेले अपना को पुश कर रहे हो, अकेले ऑफिस जा रहे हो, सब कुछ अकेले अकेले. तो मोटिवेशन नहीं बन पाता. और कोडिंग ना कहीं चीज़ ही ऐसी है यार, वो माहौल में ही होती है. या तो खुद से माहौल बना लो, या नहीं बन रहा है तो ट्राई टू फाइंड सच पीपल इन योर लाइफ.
मतलब जो होता है ना, जो माहौल बना के कोडिंग होती हो, वहाँ पे लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे बात कर रहे हो, वो डिबग कर रहे हो चीज़ों को संग साथ में, कुछ चीज़ें आप उनको सिखा दो, कुछ आप उनसे सीख लो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, बट थोड़ा सा कोलैबोरेशन रखो लोगों के साथ, ठीक है? बिल्कुल मीन सेल्फिश अकेले होके कि दुनिया नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती है, ठीक है? तो आई थिंक these are some of the tips which I feel like which help you out. And I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.